ने ये बिल्कुल क्लियर बताया कि ये जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है, ये 5 तत्व हो गए और मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म हो गए। तो ये सब जो है भौतिक ऊर्जा के 8 घटक मेन है, जिनसे इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस भौतिक जगत को जो ऊर्जा बनाने वाली ऊर्जा होती है, अत्यंत जटिल और अथाह है। इसे हमारी सीमित बुद्धि के लिए समझने योग्य बनाने के लिए भगवान ने क्या किया, हमने इसको विभिन्न श्रेणी उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो जो मॉडर्न साइंस है वो पदार्थ को तत्वों का संयोजन मानता है, और अब तक जितने भी साइंटिस्टों ने खोज की है ना, तो 118 तत्व आवर्त सारणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जो हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हम लोगों को उसको पढ़ने में आता है। तो हालांकि वैदिक दर्शन और भगवत गीता भौतिक जगत का एक बिल्कुल अलग वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। पदार्थ को हम लोग ईश्वर की ऊर्जा का अंश मानते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति। तो देखिए प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बताया है कि ये क्या है, अपरा प्रकृति। भगवान कह रहे हैं ये मेरी अपरा प्रकृति है। तो इसको, इसे आगे जो है 8 रूप में विभाजित कर दिया गया है। जैसे इस श्लोक में बताया कौन कौन सी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। तो आधुनिक विज्ञान के विकास की तुलना में देखिए प्राचीन ग्रंथों में देखिए कितनी सटीकता से विवरण किया गया है। तो आज तो आधुनिक विज्ञान आया, मॉडर्न साइंस तो अभी आई है, लेकिन आज से हजारों हजार साल यानी 50,000 वर्षों से भी अधिक समय पहले क्या था कि भगवान कृष्ण, जैसे 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण ने जब गीता बोली तो एक ही का छेद सिद्धांत का खुलासा कर दिया था उन्होंने। उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता में बता दिया था कि ब्रह्मांड में जो भी विद्यमान है, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, वो सब मेरी भौतिक ऊर्जा से प्रकट हुआ है। मात्र एक भौतिक ऊर्जा ने इस संसार के असंख्य आकार, असंख्य रूप, असंख्य अस्तित्वों को जन्म दिया, जिसमें हम लोग भी आते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां आती हैं इसमें, है ना। ये सब जो है इसी भौतिक ऊर्जा से प्रकट हुआ है। तो तैतरीय उपनिषद में एक श्लोक आता है, बताते हैं आप लोगों को। तस्मादा एतस्मादात्मन आकाश संभूता आकाशवादा वरो अग्नि आग्निरेपा अदभ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधभ्यो नन्न अन्न पुरुष सवा ऐसा पुरुषो न समा। ये 2.1.2 में है, तैतरीय उपनिषद में। इसका अर्थ ये है कि मेरी भौतिक ऊर्जा से आकाश, आकाश बोलते हैं हम लोग ईथर, ईथर की रचना हुई। और फिर क्या हुआ, ईथर से, आकाश से क्या बना, वायु, फिर वायु से अग्नि की, फिर अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से फिर वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की, और वनस्पतियों से भोजन, और भोजन खा के मनुष्य की रचना है। तो ये सब मनुष्य जो है भोजन सार से बना है। तो भोजन से मनुष्य की रचना का मतलब आप ये समझिए, जो गेहूं खाते हैं तो वीर के रूप में गेहूं ही संतान उत्पत्ति करता है। मतलब जो वीर बनता है वो गेहूं से बनता है। तो भौतिक ऊर्जा को उसको मूल रूप में प्रकट कहते हैं। तो जब ईश्वर संसार की, भगवान इस संसार की रचना करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं, और उनकी खाली दृष्टि मात्र से महान ऊर्जा का निर्माण होता है। जी में इसके लिए कोई समानार्थक शब्द नहीं है, क्योंकि मॉडर्न साइंस में अभी तक इस ऊर्जा के सूक्ष्म स्तर की भी खोज नहीं की है। आज तक वैज्ञानिक खोज नहीं पाए इसको। इस महान ऊर्जा आगे चलकर किसमें परिवर्तित होती, अहंकार में। ये भी आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है, वो भी नहीं जानते। फिर अहंकार से क्या बनता है, पंचतंत्र आत्माएं बनती हैं। क्या क्या बनती हैं, जैसे स्वाद, स्पर्श, गंध, दृष्टि और ध्वनि, ये इंद्रियों का निर्माण होता है अहंकार से। फिर इन्हीं से 5 स्थूल तत्व का निर्माण होता है, जैसे तात्पर्य में बताया, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है 5 स्थूल तत्वों के साथ मन, बुद्धि और अहंकार, इसको भी भौतिक ऊर्जा के विभिन्न रूपों में समाहित करते हैं। तो कहते हैं ना, जो आत्मा जब जान निकलती है शरीर से, तो जो सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है उसमें मन, बुद्धि, अहंकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। वो नहीं छूटते कभी, वो सूक्ष्म तत्व के हिसाब से रहते हैं। तो सभी 8 तत्व उनकी भौतिक ऊर्जा माया के अंश मात्र है। तो भगवान यही इस श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मांड की रचना मैंने किस प्रकार की, अपरा प्रकृति के माध्यम से, मतलब दृष्टिपात से अपरा प्रकृति का निर्माण किया, और उसी से फिर उन्होंने धीरे धीरे सब चीजों का निर्माण किया। अब देखिए, अब आपको इसको हम कैसे समझा सकते हैं, ऐसे तो बहुत टिपिकल आपको लग रहा होगा। तो हम देखिए आज के मॉडर्न एज के हिसाब से इस पर डिस्कशन करते हैं। हम लोग देखिए लेके चलते हैं एक कंप्यूटर, आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सबके पास है कंप्यूटर।
या स्मार्टफोन ले लेते हैं, है ना, उसमें देखिए स्क्रीन भी चलती है और गणनाएं भी होती, सब कुछ होता है। तो उसको हम लोग अगर डिवाइड करें तो हम लोग 5 चीजों चीजों में उसको डिवाइड करते हैं। पहला डिवाइड करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का ये सबसे बाहरी ढांचा होता है। काय काय से बना होता है? प्लास्टिक भी होता है, उसमें लोहा भी है, कांच है, तार है। उसको हम क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं। तो प्रकृति के 5 स्थूल तत्व भी इसी तरह से होते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। जैसे पहला क्या आप लोगों ने डिस्कस किया? भूमि यानी अर्थ। तो इसको मान सकते हैं ये कंप्यूटर की ठोस बॉडी है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? बल, जल यानी वाटर। वाटर क्या है? कंप्यूटर के भीतर इस्तेमाल होने वाला जो लिक्विड क्रिस्टल या केमिकल होता है, उसको वाटर से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड होता है अग्नि यानी फायर। फायर जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं बिजली की ऊर्जा, जिससे कंप्यूटर चलता है। चौथी चीज एयर यानी वायु। तो उसके देखिए अंदर एक कूलिंग फैन लगा होता है जो उसको ठंडा रखता है। ये खाली स्थान भी होता है जहां से हवा बहती है। फिर पांचवी चीज हो गई आकाश यानी स्पेस। ये स्पेस कौन सा होता है कंप्यूटर के भीतर? जिसमें सारे सर्किट फिट होते हैं। अब हम सूक्ष्म तत्व ले लेते हैं। सूक्ष्म तत्व होता है सॉफ्टवेयर। तो केवल हार्डवेयर से कंप्यूटर नहीं चलता है, जब तक उसके भीतर आप प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तो है ना। तो प्रोग्रामिंग करेंगे तब सॉफ्टवेयर चलेगा। अब मन क्या होता है? मन, बुद्धि, अहंकार हमने डिस्कस किया ना। तो मन होता है कंप्यूटर का इनपुट सिस्टम, जैसे कीबोर्ड, माउस है जो सिग्नल लेता है, ये सब मन से रिलेटेड होता है। फिर बुद्धि, इंटेलेक्ट, यानी जो हम लोग सीपीयू देखते हैं ना, कंप्यूटर प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, वही सही गलत का फैसला करता है। डाटा डाटा सारा वही प्रोसेस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बुद्धि। और अहंकार यानी ईगो, ये मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस होता है, जो मशीन को पहचान देता है कि मैं एक कंप्यूटर हूँ। तो भगवान ने उसको यही समझाया है। तो जैसे कंप्यूटर के 8 भाग मिलके एक मशीन बनते हैं, वैसे परमात्मा की ये 8 प्रकार की ऊर्जा मिलके हमारे भौतिक शरीर और इस संसार का निर्माण करती है। यानी हम जो कुछ भीतर देखते हैं बाहर महसूस करते हैं, बाहर जो देखते हैं भीतर महसूस करते हैं, वो सब इन्हीं 8 धातुओं से मिलके बनता है। जैसे पंच महाभूत, 5 ग्रॉस एलिमेंट हो गए। मिट्टी यानी पृथ्वी, जल, अनल, अग्नि, आयु, खम मतलब आकाश। इनसे हमारी इंद्रियां और बाहर की दुनिया हमारी निर्माण होता है। और मन, बुद्धि, मन हो गई भावनाएं हमारी, बुद्धि हो गई हमारा विवेक, और अहंकार मतलब पूरे जीवन ये भाव रखना कि मैं शरीर हूँ। ये जब तक नहीं छूटेगा हमारा, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। तो चीज, तीसरी चीज हो गई भिन्ना प्रकृति, यानी सब जगह भगवान की अपरा प्रकृति ही काम करती है। भगवान की अपरा प्रकृति से ही सारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ये जो बदलती है ना। और भगवान ने इसको स्वयं बनाया है। तो अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जो शरीर तुझे दिख रहा है, ये जो संसार तुझको दिखाई दे रहा है, ये सब मेरी 8 शक्तियों का खेल है। मेरे मेरे द्वारा निर्माण किया गया है इसको। और जिसे तू अपना समझ रहा है वह सिर्फ केवल मिट्टी, पानी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और विचारों का एक शरीर जो है, केवल पुतला है। और सब कुछ इसको कंट्रोल करती है आत्मा। तो ये चीज हम लोगों को इसमें अच्छे से समझ में आ गई ना। अब हम लोग 5वां श्लोक देखते हैं क्या बता रहे भगवान। हरे 5वां कृष्ण। श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे 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 कृष्ण प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु। एक एक अपरे करके हैंड रेस करिए। पहले सुधा अपरिमित। सुधा मातु है। हाँ, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जी पढ़े। अपरिमित स्तवन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो जयेदम भारते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विद्रोहन कर रहे हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकट शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि, अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों टीवी के वाला। लिए अपराध शक्तियों का विरोध करता रहता है। और स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती है तब तक कि
पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं। जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत में 8.730 में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवा स्तुनु व्रतो यदि सर्वगता हरिणा सासेतेति नियमो ध्रुव नेत्रता अजंचा यन्मयम तद् विमुच्य नियंत्रते भवेत् सम्मनु जानताम यदमतम मत दुष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो ये सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागत से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष तो अद्वैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान जीव सभी प्रकार के एक दूसरे के समान है। वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृत हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब तक सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तदात्म भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भक्ति या बंधन मुक्त हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो भगवान देखिए इस श्लोक में क्या बता रहे हैं हम लोगों को कि मेरी शक्ति जो है इतनी ही निम्न है, परंतु हे अर्जुन इससे भी परे मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति और है। वो कौन सी है? जीव शक्ति है, जिसको कहते हैं आत्मा, आत्मा की शक्ति, जिसमें वो देहधारी आत्माएं समाहित है और जो इस संसार में जीवन का आधार है। तो भगवान कृष्ण गीता में हमको इस श्लोक में बता रहे हैं कि अष्टांग प्रकृति से परे, भौतिक ऊर्जा से परे, जिसको वो निरंतर बोलते हैं, एक और ऊर्जा विद्यमान है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ये ऊर्जा क्या है? निर्जीव पदार्थों की तुलना में पूर्णतः दिव्य है और ये उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, भगवान की जीव शक्ति इसको बोलते हैं, जिससे संसार के सभी सजीव प्राणी समाहित होते हैं। तो वे अब भौतिक विज्ञान की व्याख्या से अब आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर भगवान आ गए। तो भारत में कई महान दार्शनिकों ने ईश्वर और जीव के बीच में संबंध में अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं और उसका वर्णन किया है। उदाहरण के लिए अद्वैतवादी लोग क्या बोलते हैं कि जीवो ब्रह्मेव ना परा, मतलब आत्मा जो है स्वयं ईश्वर है। लेकिन ये अवधारणा जो है कई तरह के प्रश्न खड़े करती है जिसका उत्तर नहीं है। जैसे कौन कौन से? कि आत्मा कैसे स्वयं ईश्वर हो सकती है, क्योंकि ईश्वर तो खुद सर्वोच्च शक्ति है और माया उनकी अधीन शक्ति है। तो आत्माएं हमेशा माया के अधीन रहती हैं, तो क्या माया क्या ईश्वर से अधिक शक्तिशाली हो सकती है क्या? तो मनुष्य की आत्मा सदा सदा कैसे अज्ञान में ग्रस्त है, दुख से ग्रस्त रहती है। तो उसे अपने अस्तित्व और उद्देश्य के बारे में भी हम लोगों को किससे पूछना पड़ता है? संतों से, शास्त्रों से। हमको निरंतर स्मरण कराते हैं संत और शास्त्र, तब हमको पता चलता है कि हमारा संबंध क्या है, हम कौन है। तो सर्वज्ञ ईश्वर को भला अज्ञान से ग्रस्त आत्मा हम कैसे मान सकते हैं? तो अद्वैतवादी जो बातें करते हैं व्यर्थ की है। वेदों में बार बार क्या कहा गया कि ईश्वर इस संसार और परलोक में सर्वव्यापी है। इसी प्रकार आत्मा भी किसी भी समय कहीं भी विद्यमान हो सकती है।
तो मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक जाने का क्या प्रश्न उठता है? फिर यहाँ पे ये प्रश्न आता है, जब ईश्वर एक ही है, आत्माएं असंख्य है, यदि आत्मा स्वयं ईश्वर है तो अनेक ईश्वर होने चाहिए। तो अद्वैतवादी दार्शनिक ये जो दावा करते हैं कि आत्मा ईश्वर है, वो किसी भी तरह से किसी फिलॉसफी में नहीं उतरता। अब द्वैतवादी दार्शनिक क्या कहते हैं? उनका कहना है कि आत्मा और ईश्वर अलग अलग है। यद्यपि ये उपरोक्त कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण द्वारा जो श्लोक कहा गया है उसके अपेक्ष में हम देखते हैं कि यह पूर्ण दर्शन है, क्योंकि वे कहते हैं कि आत्मा जीव शक्ति ईश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा का केवल एक अंश। जैसा कि पहले ही बताया गया कि माया भौतिक ऊर्जा भी भगवान कह रहे मेरे अधीन है। तो इस प्रकार ईश्वर सर्वोच्च है और निम्न भौतिक और उच्च आध्यात्मिक दोनों ऊर्जाओं के स्वामी है। तो अब देखते हैं कि शास्त्र और विभिन्न संतों ने क्या क्या कहा है। एक देश स्थिर ज्योतना विस्तारणी रस परस ब्राह्मणा शक्ति तथेद अखिलम जगत। विष्णु पुराण में बताया श्लोक कि जिस प्रकार सूर्य एक ही स्थान पर स्थित होता है परंतु उसका प्रकाश पूरे सौर मंडल में व्याप्त होता है, उसी प्रकार से एक ही ईश्वर है जो अपनी असीम शक्तियों से तीनों लोक में व्याप्त है। अब चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान गीता विष्णु पुराण आदि प्रमाण। चैतन्य चरितमृत आदि लीला में 7.117 में ये श्लोक आता है कि आत्मा ईश्वर की ऊर्जा है, जबकि जब ईश्वर ही सर्वोच्च ऊर्जा है, ये इसका अर्थ हुआ। तो एक बार जब हम ये समझ लेते हैं और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आत्मा ईश्वर की अनंत ऊर्जा का एक छोटा अंश है, और संपूर्ण सृष्टि की सर्वोत्ता की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है कि ऊर्जा जो है एक ही ऊर्जा स्रोत के भीतर समवर्ती रूप से विद्यमान हो सकती है। जैसे उदाहरण क्या दे सकते हैं यहाँ पे हम? जैसे अग्नि आपको दिखाई देती है, तो अग्नि के अंदर देखिए गर्मी भी है, ऊष्मा भी है और लाइट भी, प्रकाश भी है, दोनों है। दोनों अलग अलग भिन्न तत्व है जिनके गुण भी भिन्न भिन्न है। प्रकाश का गुण अलग है, ऊष्मा का अलग है गुण, परंतु है उसी अग्नि के अंश ना, जो उन्हें अग्नि उत्सर्जित कर रही है। तो इस प्रकार क्या है, ईश्वर को ऊर्जा स्रोत और आत्माओं को उनकी ऊर्जा के रूप में एक ही माना जा सकता है। और अपने विशिष्ट गुणों का दोनों तत्व एक दूसरे से भिन्न है। तो जीव माया दुई शक्ति है शक्तिमान भगवान, सकते ही भेद अभेद भी शक्ति जानते जन। आत्मा और माया दोनों ईश्वर की ऊर्जा है, इसलिए दोनों ईश्वर के साथ एक ही अभिन्न अंश है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए यानी ऊर्जा और उनकी शक्तियों के एकीकरण को देखते हुए कहा जाता है कि ईश्वर और उनकी सृष्टि अविभाज्य, यानी जैसे पूरा जो संसार है ये, तो हम इसको देख सकते हैं एक तरह से कि भगवान का एक अंश है ना। सर्व खलविदम ब्रह्म, मतलब सब कुछ ब्रह्म है। और पुरुष एवेदम सर्व परम दिव्य व्यक्तित्व, जो सब कुछ है वो विद्यमान है। तो वैदिक श्लोकों के अनुसार एक ही ईश्वर है और कुछ नहीं है। तो हम सब ऊर्जा की अवधारणा पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इस एकता में विविधता, इस अविश्वसनीयता भिन्नता दिखाई देती है। मतलब है ईश्वर परम चेतन है और आत्मा और पदार्थ दोनों का भगवानी स्रोत है, और आत्माएं जबकि चेतन है और पदार्थ क्या है, अब चेतन है। तो इसमें देखिए शास्त्रों में सृष्टि की 3 सत्ताओं का उल्लेख किया गया है। क्षरम प्रधान मता क्षरम हरा चरात्म विनवस्ते देव एका तस्य विदान योजना तत्व भावत भूय चंदे विश्वनिवृत्ति। मतलब 3 तत्व विद्यमान है, कौन कौन से? पहला एक पदार्थ जो नाशवान है, और दूसरा है व्यक्तिगत आत्मा है जो अविनाशी है, और तीसरे स्वयं भगवान जो पदार्थ और आत्मा दोनों के नियंत्रक है। तो भगवान का ध्यान करने और उनसे एकात्म होने और उनके समान बनने से आत्मा संसार के भ्रम से मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीजों की कंपेयर हो रही, द्वैतवादी धारणा और अद्वैतवादी धारणा, दोनों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा ये हमको कि हम लोग किस पे डिस्कस कर रहे हैं। जल और चेतन क्या है? देखिए एक दुकान पे जाते हैं हम, ठीक है, एक रॉबर्ट की दुकान है जिसमें एक रॉबर्ट रखा हुआ है, और दुकान में एक बहुत ही सुंदर, एक बिल्कुल हूबहू इंसान दिखने जैसे वाली एक रॉबर्ट रखा है। रॉबर्ट गुड़िया टाइप की रखी लड़की है ना, उसके हाथ पर सिलिकॉन के बने, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं देखने में। उसके भीतर तारों का जाल भी है, एक कंप्यूटर चिप लगी है, ये सब मिलकर हम लोग देख सकते हैं प्रकृति है, मतलब जड़ तत्व है। तो वह गुड़िया सब कुछ होने के बाद भी एक जगह बेजान खड़ी है,
ना तो वो बोल सकती है, ना चल सकती है, ना ही कोई काम कर सकती है। सिर्फ केवल उसको हम ये कह सकते हैं कि जड़ वस्तु है। अब देखिए परा प्रकृति किसको बोलते हैं? जीव शक्ति। जीव शक्ति क्या है? अब जैसे गुड़िया के भीतर हम एक क्या करें, बैटरी लगा दें, या बिजली के सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी हमने उसको दे दी गुड़िया को, तो वो तुरंत क्या होगी, जीवित हो जाएगी। आंखें भी झपकने लगेंगी, चलने भी लगेगी, बात भी करने लगेगी, जो हम कहेंगे वो करेगी। तो यहाँ पे इसी चीज को हमको समझना है कि जो ये बिजली का करंट है वो चेतन आत्मा है, पर यानी प्रकृति है। और बिना बिजली के क्या है, रोबोट जो है कचरा है। तो इसी तरह अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं है, तो ये शरीर जो है 24 घंटे में सड़ने लगता है, कुछ नहीं करेगा, ये सब इसको जलाना पड़ेगा या आपको ये बेकार हो जाएगा। तो आत्मा या किसी भी चीज में चेतन नहीं है, अगर कोई शक्ति नहीं है, तो पूरा ब्रह्मांड से मिट्टी और पानी का ढेर है। केवल परा प्रकृति जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वही इस जड़ संसार में जान फूकती है। भगवान की शक्ति से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो अपरा प्रकृति हो गई जड़, यानी डेड मटेरियल। जैसे हमारा शरीर है डेड मटेरियल, पहाड़ हो गए, नदियां है, हवा है, उपजाऊ जमीन जो हमको दिखाई दे रही है, ये बिना शक्ति के कुछ भी नहीं, किसी काम की नहीं। और परा प्रकृति हो गई क्या? चेतन शक्ति, कॉन्सियसनेस, यानी जीवनी शक्ति, जो आपके भीतर बैठकर इन शब्दों को पढ़ रही है। हम जो आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चेतन शक्ति, यानी कॉन्सियसनेस ना हो तो कोई व्यक्ति कुछ भी समझ नहीं सकता। यानी इस पूरी सृष्टि को परमात्मा की यही चेतन शक्ति संभाल के रखती है। इसीलिए बोला इसको ये यदम धारते जगत। इस ब्रह्मांड से अगर ये चेतना भगवान हटा लेना, तो ये सब कुछ सेकंड में बिखर के रह जाएगा। तो कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि इस मिट्टी के शरीर को देख के भ्रमित ना हो, इसके भीतर जो तुम्हारी आत्मा यानी चेतन शक्ति जो चला रही है शरीर को, वो मेरी परा प्रकृति है, जिससे ये संसार चलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। हरे कृष्ण। मता परंतरम नायत्ते पश्यति वदस्ति धनंजया मय्य सर्वविदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। प्रभु जी, पेज चेंज करिए। इसका तात्पर्य क्या है प्रभु जी? माता जी यही वाला श्लोक है, छठा। 6। हाँ 6, अच्छा जो आप ये ऊपर लिखे हैं ना पेज पर। ठीक। अनुवाद। इस जगत में जड़ चेतन जो कुछ भी है वह सब इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होता है। इसलिए वास्तव में मैं ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय हूँ। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा संपूर्ण रचित पदार्थ जड़ प्रकृति और आत्मा के कार्य हैं। आत्मा सृष्टि का आधार है। जड़ प्रकृति इसी आत्म तत्व के द्वारा रची गई है। भौतिक सृष्टि के किसी भी काल में आत्मा का सृजन नहीं होता, अपितु पराशक्ति के रूप में वही इस जगत का आधार है। इस प्राकृतिक देह का विकास हुआ है क्योंकि जड़ तत्व में आत्मा स्थित है। आत्मा के कारण ही बालक क्रमशः कौमार एवं यौवन को प्राप्त होता है। इसी भांति बृहत काय ब्रह्मांडों की संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा विष्णु की उपस्थिति विराट है। विराट ब्रह्मांडीय सृष्टि के लिए मिली आत्मा और जड़ प्रकृति दोनों मूल रूप में श्री भगवान की शक्तियां हैं। अतएव श्री भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण सिद्ध हुए। श्री भगवान का भिन्न अंश जीव भौतिक शक्ति का कुशल प्रयोग करके गन चुंबी प्रसाद उत्पादनशाला अथवा नगर आदि का निर्माण कर सकता है, पर शून्य से किसी पदार्थ की रचना नहीं कर सकता और न ही लोक ब्रह्मांड आदि को रच सकता है। संपूर्ण जीव समवाय के परम सृष्टा और सब कारणों के आदि कारण परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण ही सृष्टि के मूल हैं। इसके प्रमाण में कठोपनिषद में कहा है,
नित्यो नित्यानाम चेतन सचेतना नाम। प्रभु जी 7वां वाला था, मता परंत गलत हो। अच्छा ये ठीक। 6 वाला ही था। जी जी। तो देखिए इसमें इस वाले 6 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये तुम जानो कि समस्त जीव मेरी इन 2 शक्तियों से ही प्रकट हुए हैं और मैं ही समस्त सृष्टि का स्रोत हूँ और यह मुझ में ही विलीन हो जाती है। वो जीव जंतु देखिए, 2 ईश्वर की 2 शक्तियां हैं। एक जीव शक्ति हो गई यानी चेतन आत्मा की ऊर्जा, और दूसरा हम लोगों ने देखा माया यानी अचेतन भौतिक ऊर्जा। तो ये इन दोनों का प्रकटीकरण है जीव शक्ति। तो भौतिक जगत में समस्त जीवन जो है पदार्थ और आत्मा दोनों का संयोजन है। तो पदार्थ अपने आप में अचेतन या निर्जीव होता है ना, जब तक चेतना नहीं आती और चेतन रहता है। और चेतन आत्मा को बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकती, तो आत्मा के लिए भी शरीर की आवश्यकता है। जब ये दोनों मिलेंगे किसी में तभी वो जीव जंतु का निर्माण होगा, चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव हो, कोई हो, चाहे हम लोग हो। हम लोगों का शरीर किसी काम का नहीं जब तक उसमें चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है ना। और बिना शरीर के आत्मा किसी काम की नहीं। तो दोनों का संयोजन ही एक शरीर का निर्माण करता है। तो इसी को भगवान जीव जंतु बता रहे हैं, है ना। तो इसी इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि क्या है, ईश्वर ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो सृष्टि का एक चक्र जो है ब्रह्मा के 100 वर्षों तक चलता है, उसके बाद फिर विनाश होता है। यानी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तक और संपूर्ण विनाश नहीं होता सृष्टि का। फिर परमेश्वर प्रलय की प्रक्रिया शुरू करते हैं भगवान, जिसको महाप्रलय बोलते हैं। और 5 स्थूल तत्व 5 सूक्ष्म तत्वों में विलीन हो जाते हैं और सब मिलके बदले में अहंकार में विलीन हो जाते हैं। मतलब अहंकार से शुरू होकर अहंकार में ही सब खत्म हो जाता है। और अहंकार कहाँ चला जाता है, वापिस महापुरुष यानी महान में समा जाता है और फिर से प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो ये प्रकृति जो है महाविष्णु यानी परमेश्वर का, हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। क्षीरोदक साई विष्णु, महाविष्णु है ना, गर्भोदक साई विष्णु, ये सब संकर्षण के जो है अवतार है कि इनके शरीर में निवास करती है। प्रकृति जो है चली जाएगा, जहां से निकली थी महाविष्णु से, फिर वहीं चली गई। महाविष्णु के रोमकूप से ब्रह्मांड का निर्माण होता है ना। फिर उसमें गर्भोदक साई विष्णु जो है समा जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो सभी भौतिक रूप से बंधे जीव जो सृष्टि के इस चक्र के दौरान मुक्त नहीं हो सके, मतलब हम लोग जो है अगर मुक्त नहीं हो पाए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, भगवान के शरीर में हमको निवास करना पड़ेगा। और फिर अगली सृष्टि जब भगवान का जो चक्र फिर से चालू होगा तब तक हम लोग वहीं पे निवास करेंगे, है ना। तो इसलिए उससे पहले हम लोगों को अपनी मुक्ति का रास्ता निकालना है ताकि हम भगवान के धाम पहुंच सके। तो जब भगवान सृष्टि करने का निर्णय लेते हैं तो संपूर्ण चक्र फिर से पुनः से प्रारंभ करते हैं। 7.4 में बताया जैसे कि एक नए संसार का जन्म होता है। तो भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के स्रोत भी हैं, पालनहार भी हैं, और सृष्टि खत्म होने के बाद विश्राम स्थल भी कौन है, भगवान, है ना। तो गॉड को क्या बोलते हैं हम लोग, जनरेटर, क्रिएट, ऑब्जर्वर और डिस्ट्रॉयर, है ना, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर। तो इसमें भी यही बताया कि ब्रह्मांड के क्या है, क्रिएटर भी और डिस्ट्रॉयर भी है भगवान, और दोनों चीजें हैं भगवान। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे ईश्वर की उत्पत्ति और प्रलय का, हाँ जैसे मकड़ी का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। देखिए जब मकड़ी को जाला बनाना होता है तो वो उसको कहीं किसी दुकान पर धागा या कच्चा खरीदने नहीं जाना पड़ता है, उसके भीतर से ही एक क्या निकलती, लार, तरल पदार्थ, और बहुत ही सुंदर और जटिल जाला बना लेती है। और जाले की रचना पूरी तरह से मकड़ी की शक्ति से होती है। जब तक जाला अस्तित्व में रहता है मकड़ी उसी के अंदर बैठती, घूमती फिरती है, सब कुछ करती है, और जाले से अलग भी है और उसके साथ में जुड़ी भी हुई है। दोनों चीजें हैं, जब तक जाला पकड़ी भी है और उसके साथ में काम भी कर रही है। लेकिन जब उसका मन भर जाता है उस जाले से, तो उस जाले को समेटने के लिए कुछ करना नहीं है कि झाड़ू से उसको साफ करना पड़े। उसको क्या करती है, उस पूरे जाले को अपने भीतर खींच लेती है, उसको क्या करती है, निगल लेती है। तो जैसे जाला उसने बनाया था उसी जाले को वो खा गई। भगवान यही चीज बता रहे हैं कि ब्रह्मांड के की जो रचना है उसी मकड़ी की तरह है। ये पूरा संसार, जड़ चेतन जीव सब उनके भगवान के भीतर से प्रकट होते हैं और अंत समय में उन्हीं के भीतर विलीन हो जाते हैं प्रलय के समय। तो भगवान संसार का कोई दूसरा
क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर नहीं हो सकता, भगवान ही है। तो एतत् दोनिनी, इसका शब्द का मतलब संसार की हर प्रजाति, चाहे कोई हो, हम वो लोग हो, इंसान हो, मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सब भगवान की भौतिक यानी जड़ शक्ति है और चेतन आध्यात्मिक ऊर्जा के मिलन से हम सब पैदा हुए हैं। तो अहम कृष्णस्य जगता है ना, भगवान केवल एक धर्म या एक लोक के नहीं है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है और वही खेल को चलाते हैं, चक्र को, सृष्टि का आना जाना ये भगवान की एक महज लीला है। मृत्यु का मतलब विनाश, अंत नहीं है, केवल हम लोग भगवान के पास वापस लौट जाते हैं जब प्रलय आती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन, जैसे सोने के गहने तो सोने से बनते हैं, लेकिन पिघल कर फिर उसको वापस सोना बना दिया जाता है और फिर से सोने से गहने बना सकते हैं। तो वैसे ही सृष्टि मुझसे शुरू होती है, मुझ में ही जीती है और मैं ही चलाता हूँ और अंत में मुझ में ही समा जाएगी। मेरे सिवा यहाँ पे तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो संसार की उत्पत्ति और उसका अंत, ये सब एक परम शक्ति का हाथ है, वो भगवान के हाथ में है। तो आज हम लोग बस यहीं तक लेंगे, मुझे कहीं जाना है आज। तो अगर कोई प्रश्न लेना हो तो एक ले सकते